शनि भाई नमस्कार, मैं कपिल भोजी भाई। बहुत जरूरी सूचना के साथ में बड़ी खबर है और सभी भाइयों से दरखास्त करता हूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। आप देख रहे हो कितनी बड़ी फाइल, देखो कितनी भारी फाइल है। चलो मैं एक बार दिखा देता हूं। शनि भाइयों, मांग पत्र ये सारे पे आप देख रहे हो कि स्टैंप लगी होगी, माननीय राष्ट्रपति की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय रक्षा मंत्री की, सारे मांग पत्र है। सरकारी कागजात, मतलब पूरे के पूरे मांग पत्र सारे। दूसरी फाइल देखो आप, मैं क्यों दिखा रहा हूं वो भी बताऊंगा मैं, मेरे भाइयों ने सारे ने। ये देखो सारे मांग पत्र, बहुत ज्यादा। इसके अंदर एक मांग पत्र दिखाता हूं भाई तुमने आप लोगों को। कहां गया यार, बड़े अच्छे हैं। बैठ जाता हूं भाई। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि भाई बहुत बड़ी कॉल है कि 30 मई की, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आपके फेडरेशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ का भी वीडियो आ गया होगा। उनकी सरल भाषा आप लोगों को समझ में भी आई होगी या नहीं भी आई होगी भाई। कहाँ गया यार, एक मांग पत्र था बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है। आ गया भाई। सैनिक भाइयों देखो, 2015 का मांग पत्र है ये, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब का। भाई मेरा ने गर्मी बहुत ज्यादा है, बताऊं फोन बीच में बंद होगा नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक जवान सिपाही से सूबेदार रैंक तक के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव और विश्वासघात के खिलाफ परिवार सहित आहुति देने संबंधी, मतलब इच्छा मृत्यु की मांग घोषणा पत्र यो है। इसमें 10 सैनिक तरण ताण पंजाब के सैनिक माननीय राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं 2015 में, जिस समय वो ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन की जंतर मंतर के ऊपर एक आंदोलन चल रहा होता है। और उसी समय पंजाब के तरण ताण से आके उनकी बगल में टेंट लगाते हैं और 4 जवान भूख हड़ताल पे बैठते हैं। पर हमारे जवानों को कोई फर्क नहीं था, वो दूसरे टेंट में बैठे थे। इनमें 10 व्यक्ति कौन थे जो इच्छा मृत्यु की मांग, हरपाल सिंह जी, प्रगट साहब जी, कृपाल सिंह जी, करतार सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, भजन सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, निर्मल सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, गुरुचंद सिंह जी। ये देखो, मतलब आप इतनी जल्दी थक गए, जो व्यक्ति 14.5 सालों से नहीं थके, आप इतनी जल्दी थक गए ताश खेलते खेलते। 2015 में 13 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे, इच्छा मृत्यु की मांग करनी। और उस समय कुछ ऐसी जवानों की एसोसिएशन भी थी जो भूख हड़ताल पर, तो पंजाब के सैनिक बैठे और उन्होंने बोर्ड लगा दिया अपना, और पैसे के रसीद काट के झोला भर के निकल गए। और बैठे कौन रह गए, पंजाब के सैनिक। चतुर व्यक्ति भी होते हैं, हर आंदोलन में निकलते हैं। हर आंदोलन में जो शांतिपूर्वक, जो ऊपर लेवल में चल रहा है, उसमें कुछ राजनेता भी निकलते हैं जिनकी पूंछ में मैं पैर रख रहा हूं। जैसे मैं पूंछ में पैर रखते ही वो सांप बन जाते हैं और ऐसे फंड फैला लेते हैं। क्योंकि इन व्यक्तियों को दूर करना मेरी भी नैतिकता हो और इस पूरे फेडरेशन की भी नैतिकता, किसी के साथ में विश्वासघात ना हो। उनको लगता होगा कि यह आंदोलन यहां तक ऐसे ही आ गया। तो सैनिक भाइयों, मैं तो जब पेंशन आया था, ऊपर पढ़ सकते हो, पूर्व सैनिक ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, कपिल देव। इनकी तर्ज पर मैंने भी इच्छा मृत्यु मांगी थी। इन 10 आदमियों के बाद में 11वां आदमी मैं था। हरियाणा में मैं सिर्फ एक खेला, यहां तक पूछने में। यह 2015 की बात कह रहा हूं मैं, और 2015 से अपने परिवार को छोड़ के चल रहे। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखाए, ये मांग पत्र है। और इतने ही मांग पत्र मेरे हिसाब से और फाइलों में भरे, इतने मांग पत्र हमने केंद्र सरकार को भेजे हैं।
क्या मांग मान ली गई? आप में ऊपर देखना, इसकी थंबनेल में 7 मुलाकातों के मैंने फोटो डाले हैं माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में। क्या मांग मान ली गई? मान लो रक्षा मंत्री से मिलने के बाद में हम घर बैठ जाते, मांग पत्र देने के बाद में हम सो जाएं, या अगली कोई कार्रवाई नहीं करे, तो कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब हमने 14 साल में इतने मांग पत्र देने के बाद में, इच्छा मृत्यु मांगने के बाद में, संघर्ष करने के बाद में, पुलिस की लाठियां खाने के बाद में, जेल में जाने के बाद में, तो हमारे को तो बैठ जाना था, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, उसने भरोसा दे दिया, और भरोसा दे दिया तो फिर आज तक ये मांग पूरी हुई क्यों नहीं? 3 महीने हुए हैं आंदोलन को चलते हुए, आप लोगों ने 2 मांग पत्र दिए हैं, 2 मांग पत्र में आप थक गई, और जो 3 महीने से लगातार चल रहे हैं, 3 महीने से क्यों चल रहे हैं भाई? जो हमारे जैसे सैनिक हैं जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं, वो करीब 4.5 महीने से लगातार चले हुए, 4.5 महीने से भी ज्यादा, 5 महीने के करीब से। हम तो नहीं थके, अब 2 मांग पत्र में थक गए, 3 अप्रैल और 30 अप्रैल के बाद, तो हम जो सो जाएं, तो 30 अप्रैल के बाद में तो धरना चल रहा है। कुछ सैनिक भाई कहते हैं कि पहले डीसी को, कलेक्टर को मांग पत्र दिया, फिर सांसद को मांग पत्र दिया, और वहां से नीचे आ गए। मेरे भाई पहले कितने जागरूक थे? 20 फरवरी से पहले कितने जागरूक थे? गिनती के 100, 150, 200, 28 लाख सैनिकों में। और जो अभी कहता कि मैं जागरूक था, तो भाई उसके कब्जी क्यों बैठी हुई थी इतने दिन से? फिर उसने अपने शहर में, अपने गांव में सैनिक जागरूक क्यों नहीं किए? 20 फरवरी से सैनिकों को जागरूक करना जरूरी था, और उस समय हम गांव लेवल पे, जो जंतर मंत्र की टीम तो पहुंच नहीं सकती, 7.5 लाख गांव है पूरे देश में, कि कोई जादू की छड़ी हो कि वही गांव में पूछ जाए, एकदम नहीं पूछ सकते भाई। तो जंतर मंतर तो एक स्कूल खोल लिया गया, आपको नेतृत्व करना सिखाया, आपको बात करना सिखाया गया कि नेताओं को कैसे चाबी भरनी है, कलेक्टर के सामने कैसे मांग पत्र देना है, और शांति से जुलूस मार्च कैसे निकालना है, और शांति पूर्वक संविधान के दायरे में रैलियां कैसे करनी है, स्टेज का संचालन कैसे करना है। ये तो एक स्कूल था जहां से आपने जेबीटी करी, बीएड करी, आप प्राइमरी टीचर बने, हेडमास्टर बने, फिर प्रिंसिपल बने, और लेक्चरर बन गए। तो अपने अपने गांव में जाओ ना भाई, सभी सैनिकों को जागरूक करके लेके आओ, संख्या बल बढ़ाओ, तभी तो होगा कुछ हल, है या नहीं होगा? ये कोई छोटी मोटी कॉल है 30 मई की? ये हल्ला बोल कॉल है ये, कि हम इतनी कोशिशों के बाद में भी जो जागरूकता ला सके वो काबिले तारीफ है, पर हमने और भी संघर्ष करना पड़ेगा। अब हमारे को गांव गांव में जाना पड़ेगा। जो उड़ीसा के सैनिक हैं जो जागरूक हुए, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठे हैं, वो अपने गांव में जाओ, तमिलनाडु वाले अपने गांव में जाओ, हरियाणा के अपने गांव में जाओ, पंजाब के अपने में जाओ, पश्चिम बंगाल के अपने गांव में जाके सैनिकों को तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे उनको जागरूक करो, उनको बताओ उनके हक क्या है, संविधान के दायरे में क्या है। पूरे दिन जंतर मंतर में बैठने के बाद में इतनी धूप है 50 डिग्री सेल्सियस की, कि यहां पे गिरती है तो दिमाग फटने लग जाता है। और फिर आंदोलन ये ग्राउंड पे चल रहा है। देखो भाई, यहां पर सोशल मीडिया पे लिखना बहुत आसान है, ग्राउंड पे उतरना बहुत मुश्किल है। इसलिए थकना नहीं है, आगे चलना है, और आगे चलोगे तभी हम कामयाब होंगे। और जो 3 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जो मांग पत्र दिए गए, वो अलग अलग सोसाइटियों के द्वारा दिए गए, और उसमें से बहुत सारी जो रिटायर्ड अफसरों की सोसाइटी है, या जो नेगेटिविटी रखते हैं, जो सैनिक भाई, जिनको आप कुछ भी बोल सकते हो, चमचे बोल सकते हो, उन्होंने खुद के मांग पत्र बना दिए, और आपकी संख्या बल के बीच में उन्होंने अपने मांग पत्र भी दे दिए। सरकार के पास में कई मांग पत्र होगी, एक उनकी फाइल होगी जो जायज मांगे हैं, और उसके विरोध में मांग पत्र दिए गए, और ये सबको मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में दिए गए, आपके बीच में थे। तो इस समय में आप लोगों ने उनको पहचाना है कि ये व्यक्ति जो हमारे
रिटायर्ड जवान जिसुजो में शामिल है, पर ये नेगेटिव रखता है। इसकी जो सोचने है ये दूसरी साइड की सोचता है। सैनिक भाई, जो मैं रक्षा मंत्री का बोला कि भाई रक्षा मंत्री से मिलेंगे सैनिक, आज हमारे पास में एक फोन आया था। हमारे सैनिक भाइयों ने सांसद को मांग पत्र दिया और सांसद ने बोला कि ठीक है, मैं रक्षा मंत्री से मिलूंगा और आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो उनका फोन हमारे पास में आया कि भाई रक्षा मंत्री के पास में इस गेट के नंबर में पूछ जाना, जो जंतर मंतर के ऊपर टीम बैठी है। मेरे से बात हुई थी। मैं बहुत अच्छा सम्मानित सदस्य को प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी कोशिश करी कि उनके सांसद रक्षा मंत्री तक मिलने के लिए जा रहे हैं जवानों की मांग लेके। पर मैंने उनको कहा कि सर, वो सांसद जो हैं उसके साथ में आप अपने जिले की, जहां के वो लोकसभा के क्षेत्र के सांसद है, वहां अपनी टीम भेजो। फेडरेशन या जो जंतर मंत्र की टीम है वो उनके साथ में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर रक्षा मंत्रियों से मिलने का ही हमारा कोई मकसद होता तो भाई मैं पहले 7 मुलाकात कर चुका हूं, तो क्या मिला? कुछ नहीं। तो हम तो पहले ही मिल लेते, 100 दिन से पहले मिल लेते और मांग पत्र देके फिर घर आके बैठ जाते। हमारा जो मकसद है केंद्र सरकार से वो है कि 3 रिटायर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बने और वो पूरी कमेटी पूरे देश की राजधानियों में जाए और जो संस्थाएं हैं, जो जिले लेवल पे, जो राज्य लेवल पे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दे वहां पे जाके। उसमें फेडरेशन तो दे देगी, पर इतने हिस्सा पूरे देश की जत्थेबंदी को क्यों ना मिले कि वो अपना प्रेजेंटेशन भी दे। तमिलनाडु में वो जाए, चेन्नई में, तो तमिलनाडु की पूरी सोसाइटियां दे। वो चंडीगढ़ में आए तो पंजाब और हरियाणा की दे। वो भुवनेश्वर में जाए तो उड़ीसा की जो संस्थाएं हैं वो अपना प्रेजेंटेशन दे और उस कमेटी के सामने रखें। मतलब इतनी अच्छी आपकी जो फेडरेशन है कि वो ये कह रही है कि पूरे देश के 28 लाख सैनिक नेतृत्व करेंगे। तो और क्या चाहिए आपको? आप ये देख रहे हो कि इसका प्रधान कौन है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है। अरे आप उन पे विश्वास तो देखो कि वो पूरे देश में उस कमेटी को भेजना चाह रहे हैं कि वो तहसील लेवल की भी अगर कोई कमेटी बनी है, अगर हमारे राजस्थान की किसी तहसील लेवल की कमेटी है, तो वो जैसे ही वो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी जयपुर में पूछी तो वो भी अपना प्रेजेंटेशन रखे। ये है आपकी। तो मैंने उनको कहा, सम्मानित सदस्यों को, सर हमारा इसमें जाने का कोई तुल नहीं पकड़ता, क्योंकि अगर हम वहां पे गए और हमने फोटो खिंचवाया और वो सांसद कौन है, क्या है, तो हमारा जो दबाव है सरकार के ऊपर, जो जंतर मंतर से है, वो हट जाएगा। हम यहां पर अगर हमने उनसे मुलाकात का ही कोई बात होती तो मुलाकात तो पहले भी हो गई है, वो पहले भी हमारे को मुलाकात का समय दे सकते, पर सरकार पहले हमारे पास में आई। हम सरकार के पास में जाएं तो वो पहले हमारे पास में ऑप्शन था 20 फरवरी से पहले। अब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम सरकार के पास में जाएं, नहीं, सरकार हमारे पास में आए तो दबाव रहेगा। इसलिए मैंने उसमें लिखा रक्षा मंत्री से मिलेंगे सैनिक, पर हम किसी सांसद के साथ में जाके नहीं मिलेंगे। हां, जो सांसद जिस राज्य का, जिस लोकसभा क्षेत्र का, वहां के सैनिकों को फुल परमिशन है वो अपने सांसद के साथ में वो रक्षा मंत्री से मिले, क्योंकि आपका वो सांसद है, आपके क्षेत्र का है, वो आप मिल सकते हो। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने सांसदों के साथ में, माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में मुलाकात करो। पर फेडरेशन या जंतर मंत्र की जो कोई टीम है वो आपके सांसदों के साथ में नहीं जा सकती। इससे दबाव हटेगा, इससे दबाव का जो है। तो सैनिक भाइयों, मैं नहीं थका हूं और आपको कहना चाहता हूं 30 मई की कॉल बहुत बड़ी कॉल है, बहुत बड़ी कॉल। सैनिक भाइयों देखो, क्या यार पसीने पसीने हो गए यार। हमारी भी छाती देखो, पूरे दिन आप लोगों से गालियां सुनती हैं और आप लोगों को बचाते भी हैं कि आपके ग्रुपों में जो बैठे हैं वो मीर जाफर बैठे, पर लोग उसको उल्टा हमारे को ले लेते हैं कि ये कड़वी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं भाई कड़वी भाषा, पर किसी को गाली नहीं दे रही। उन व्यक्तियों से बचाने का हमारा कर्तव्य बोलता है कि कहीं वो घुसकर पीठ में छुरा ना घोंपते। आज एक सम्मानित सदस्य है दादरी से, मेरी बहुत अच्छी बात होती, बहुत अच्छी, पता नहीं क्या हुआ उनको, और एक सुबह सुबह ऑडियो सुना
कि जो कड़वे बोलते हैं उनके खानदान का पता लगता है। देखो उनकी बात, उनके संस्कारों का पता लगता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको डूब के मर जाना चाहिए बेशरम व्यक्ति, जिस पे तू उंगली उठा रहा है। वो 7 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में कर चुका है इसी कड़वेपन से। और मांग 28 लाख पूरे सैनिकों के लिए, टिकट मांगने के लिए नहीं गया वहां पे, या बाल्टी या तौलिया लेके चला गया ना। 23 आंदोलन है और जंतर मंतर पे सुबह अपने घर से निकलता हूं भूखा प्यासा, 1700 रुपये लगा के आता हूं, तेल भाड़ा अपनी रोटी पानी का, कि आप मेरे को घर से दे रहे हो तो मैं आपका एहसान क्यों लूं। अब मेरे को आज तक जितने सैनिकों ने मेरे को कहा है पूरे देश भर में कि कपिल भाई मैं हम आपके साथ हैं, मैंने जब भी उनको रोका है भाई मेरे साथ में नहीं रहना, मैंने आपकी वोट नहीं चाहिए। मैंने क्यों चाहिए वोट? अगर मैं राजनीतिक में आना चाहूंगा ना तो मैं आपके लोगों के तलवे चाटूंगा। मैं इतना कड़वापन बोल लूँ नहीं, मेरे को मालूम है कि मैं इतना कड़वा इंसान हूं कि कोई मेरे को गांव का सरपंच भी ना बनाए, गांव में मेरे को वोट भी ना दे कोई। इतना कड़वा हूं कि मुंह पे जवाब दे दू भाई ना चाहिए तेरी वोट। कहीं तू ये सोच रहा हो कपिल तेरी जी हजूरी करेगा, नहीं करेगा। स्पष्टवादी आदमी है, स्पष्टता पे चलेंगे, सच बोलना हमारा कर्तव्य। और ये आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर कोई मीठा तो आपको पहले ना बोलिया करते, मीठा तो कितने सालों से, 75 सालों से आपको चाशनी बना के, अच्छी चीनी डाल के चाशनी बना के घोल घोल के आपको जबरदस्ती पिला दी। मेरा जवान कम उम्र में पेंशन आ जाता है, इनका गुजारा नहीं होता। मेरी सैनिक माता बहने, मेरी माता बहने, मेरी सैनिक माता बहने, इनका गुजारा नहीं होता, 12,500 रुपये लेते हैं। यही तो बात चल रही थी टीवी के ऊपर, बड़ी बड़ी मुच्छे करके, फलाना जनरल, फलाना कर्नल, फलाना ये, फलाना वो। और जब 1 रैंक 1 पेंशन फर्स्ट आई, जिसके अंदर 42,500 करोड़ रुपया दिया जवानों को मिला, उसमें 2% से 8% ले लो। फिर जेसी रैंक को मिला 298 रुपये।